वह एक सर्द शाम थी जब एम्मा की नज़र शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी जर्जर इमारत पर पड़ी। वह अपने सामान्य मार्ग पर चल रही थी जब जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। अपनी खिड़कियों और भित्तिचित्रों से ढकी दीवारों वाली यह इमारत उसे पुकारती हुई प्रतीत हो रही थी। डूबते सूरज और हवा में बढ़ती ठंडक के बावजूद एम्मा को उस जगह का पता लगाने की एक अकथनीय इच्छा महसूस हुई। खिड़की से एक ढीले बोर्ड को एक तरफ धकेलते हुए उसने खुद को अंदर दबा लिया। अंदर अंधेरा और बासीपन था, जिसमें नम लकड़ी और सड़न की हल्की गंध थी। उसकी टॉर्च ने परित्यक्त स्थान को रोशन कर दिया, जिससे टूटे हुए फर्नीचर और फटे हुए पर्दे दिखाई देने लगे। शांति लगभग स्पष्ट थी, हर तरफ से उस पर दबाव डाल रही थी। जैसे जैसे वह गहराई में गई, उसने पाया कि वह एक संकीर्ण गलियारे के अंत में एक विशेष दरवाजे की ओर खींची चली आ रही है। दूसरों के विपरीत यह दरवाजा प्राचीन था और इमारत के बाकी हिस्से में फैली सड़न से अछूता था। वह एक पल के लिए झिझकी, उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर मंडरा रहा था। उसके मन में पूर्वाभास की भावना आ गई, लेकिन जिज्ञासा उसकी सावधानी पर हावी हो गई। दरवाजा चरमराकर खुला और एक छोटा मंद रोशनी वाला कमरा दिखाई दिया। पहली नजर में यह खाली लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें अंधेरे में समायोजित हुईं, उसने केंद्र में एक कुर्सी देखी। कुर्सी पर एक पुराना रील टू रील टेप रिकॉर्डर रखा था। उसकी रीलें गतिहीन थीं। एम्मा की जिज्ञासा बढ़ी। वह करीब आई। प्ले बटन दबाते समय उसकी उंगलियां कांपने लगीं। रीलें घूमने लगीं और मशीन से एक आवाज गूंजी। यह एक आदमी की आवाज थी, शांत और स्थिर, फिर भी इसमें कुछ परेशान करने वाला था। नमस्कार, यदि आप यह सुन रहे हैं तो आप गंभीर खतरे में हैं। यह कमरा शापित है। एक बार प्रवेश करने के बाद जब तक आप मेरी कहानी नहीं सुन लेते, तब तक आप बाहर नहीं निकल सकते। ध्यान से देखिए, क्योंकि आपका जीवन इस पर निर्भर करता है। एम्मा का दिल उसके सीने में धड़क उठा। उसने टेप बंद करने और भागने के बारे में सोचा, लेकिन दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया था और चाहे वह कितनी भी जोर से खींचे, वह टस से मस नहीं हुआ। वह फंस गई थी। आवाज जारी रही। कई साल पहले जोनाथन नाम का एक व्यक्ति इसी इमारत में रहता था। वह एकांत प्रिय आविष्कारक था, अपने काम के प्रति जुनूनी था। उसने अद्भुत मशीनें बनाई, लेकिन उसकी सबसे बड़ी रचना ध्वनि में एक प्रयोग था। उसका मानना था कि कुछ आवृत्तियां वास्तविकता को बदल सकती हैं। एम्मा को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। आवाज यह बताती रही कि कैसे जोनाथन का जुनून गहरा होता गया। उन्होंने अपने दिमाग में हेरफेर करने के लिए ध्वनि का उपयोग करके खुद पर प्रयोग करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ भयानक गलत हो गया। जोनाथन गायब हो गया और जो कुछ बचा था वह यह कमरा था जो उसके अधूरे प्रयोग से प्रभावित था। आवाज ने कहा, जोनाथन का अंतिम परीक्षण रिकॉर्ड किया गया था। उनका मानना था कि उन्होंने सही आवृत्ति की खोज की है जो दूसरे क्षेत्र का द्वार खोल सकती है। लेकिन जब उन्होंने ध्वनि बजाई तो उन्होंने कुछ भयानक प्रकट किया। हमारी दुनिया से परे एक प्राणी, शुद्ध द्वेष और अंधेरे का प्राणी। यह बाध्य है इस कमरे में, और अब आप भी हैं। एम्मा की टॉर्च टिमटिमा रही थी, जिससे दीवारों पर भयानक छाया पड़ रही थी। उसे एक दमनकारी उपस्थिति महसूस हुई, जैसे कोई चीज उसे देख रही हो। हवा ठंडी हो गई और एक धीमी, लगभग अगोचर गुंजन कमरे में भरने लगी। बचने के लिए आवाज ने निर्देश दिया, जोनाथन ने जो शुरू किया था उसे तुम्हें पूरा करना होगा। इस कमरे में एक दूसरी रील छिपी हुई है। इसे ढूंढो, बजाओ और तुम शायद बच जाओगे। जब वह बेचैनी से उस छोटी सी जगह की तलाश कर रही थी तो हताशा ने उसे जकड़ लिया। उसने कुर्सी पलट दी, धूल भरे कोनों में खोजबीन की और आखिरकार उसे वह मिल गई। एक ढीला फर्श बोर्ड के पीछे एक छोटा धूल भरा बक्सा छिपा हुआ था। अंदर दूसरी रील थी। कांपते हाथों से उसने उसे रिकॉर्डर पर रखा और प्ले दबा दिया। गुंजन तेज हो गई, एक अलौकिक ध्वनि में बदल गई, जिससे उसकी त्वचा रेंगने लगी। दीवारें एक भयावह ऊर्जा से स्पंदित होती दिख रही थीं। टेप रिकॉर्डर से आवाज फिर से बोली, लेकिन इस बार यह जोनाथन की आवाज थी। मैं गलत था, वह फुसफुसाए। ध्वनि, यह कोई द्वार नहीं है, यह एक प्रकाश स्तंभ है। यह किसी चीज को बुला रही है और यह आपके लिए आ रही है।
एम्मा का खून ठंडा हो गया। गुनगुनाहट दहाड़ बन गई और कमरा कांपने लगा। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही है और उसे कमरे के केंद्र की ओर खींच रही है। दमघोंटू अंधेरे के साथ हवा घनी हो गई और उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। अंतिम हताश प्रयास में उसने रिकॉर्डर पकड़ लिया और उसे फर्श पर दे मारा। रीलें बेतहाशा घूमने लगीं, टेप उलझी हुई उलझन में खुल गया। आवाज अचानक बंद हो गई और कमरा एक बार फिर शांत हो गया। हाँफते हुए एम्मा ने चारों ओर देखा। दमनकारी उपस्थिति चली गई और दरवाजा धीरे धीरे चरमराने लगा। वह ताजी हवा के लिए हाँफते हुए लड़खड़ाकर बाहर निकली। इमारत उसके पीछे चुपचाप खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन एम्मा को सच्चाई पता थी। वह मौत से भी बदतर नियति से बाल बाल बच गई थी और वह उस खामोश कमरे की भयावहता को कभी नहीं भूलेगी।